हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का टॉपिक वचन पढ़ाने वाली हूँ, जिसे हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कोई सिंगल है, मतलब कोई एक है, और कोई बहुत सारी है। जैसे यहाँ पर लड़की, झूला, दादी, ये सभी एक एक ही नज़र आ रही हैं। ठीक है। इसके अलावा इस पिक्चर में ऐसी कई चीज़ें भी हैं जो बहुत सारी नज़र आ रही हैं, जैसे फूल, तितलियाँ, पक्षी, पौधे, लड़के, ये अनेक हैं आदि। ये सब काफ़ी सारी दिख रही हैं आपको। शब्द के जिस रूप में उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप में हमें पता चले कि ये चीज़ या ये वस्तु एक है, तो उसे हम एक वचन कहेंगे। और शब्द के जिस रूप में हमें पता चले कि अनेक है, मतलब बहुत सारी हैं, तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। तो वचन के कितने भेद हो गए? दो, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, बाकी संस्कृत में तीन होते हैं। तो हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक वस्तु, कोई भी एक चीज। बहुवचन मतलब अनेक, मतलब बहुत सारी। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक क्या होगी? एक हो गई, तो वो क्या होगा? आपका एक वचन। पुस्तकें, पुस्तकें मतलब बहुत सारी पुस्तकें, तो वो क्या होगा? आपका बहुवचन। जो शब्द एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे शब्द एक वचन कहलाते हैं। जो एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति का बोध कराएगा, उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे खिलौना, हमें एक वस्तु का बोध करा है। खिलौना क्या है? एक है। यदि हम खिलौने कर देंगे तो खिलौने बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो बहुवचन का बोध कराएगा। पेंसिल मतलब एक पेंसिल। छात्र, एक छात्र। टोपी, एक टोपी। तो ये सभी शब्द एक वचन का बोध कराएंगे। ठीक है। बहुवचन, जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराते हैं, वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे खिलौने, पेंसिलें, छात्रों, टोपियाँ। टोपियाँ मतलब बहुत सारी टोपियाँ। तो ये सारे शब्द बहुवचन का बोध करा रहे हैं, एक से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द आपके बहुवचन शब्द कहलाएंगे। अब एक वचन से बहुवचन में बदलने के नियम। पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर। यदि पुल्लिंग शब्द में अंत में आ रहा है, तो उसको बहुवचन बनाते समय उसको ए में बदलेंगे। जैसे पंखा, पंखे। घोड़ा, घोड़े। कपड़ा, कपड़े। पत्ता, पत्ते। गमला, गमले। कमरा, कमरे। संतरा, संतरे। चूहा, चूहे। बेटा, बेटे। तो ये सारे शब्द आपके बहुवचन शब्दों का बोध करा रहे। पंखे बहुवचन, एक पंखा नहीं, मतलब बहुत सारे पंखे। और पंखा मतलब एक पंखा। अंतिम अ को ऐ में बदलकर। किताब एक वचन है, बहुवचन बना था किताबें। बहन, बहनें। भैंस, भैंसें। सड़क, सड़कें। दीवार, दीवारें। पुस्तक, पुस्तकें। इसी तरह स्त्रीलिंग अकारांश शब्दों के अंत में ए लगाकर। लेखिका, लेखिकाएं। कन्या, कन्याएं। लता, लताएं। महिला, महिलाएं। माला, मालाएं। छात्रा, छात्राएं। नियम नंबर 4, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या में बदलकर। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? चंद्र बिंदु लग जाएगा जब हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। डिबिया, डिबिया। पुड़िया, पुड़िया। चिड़िया, चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया। अधिकतर हम क्या करते हैं, सर, चिड़िया को हमको बहुवचन में बनाना होता है तो हम गलती कर चिड़ियाएं लिख देते हैं। चिड़ियाएं गलत है। चिड़िया होगा, उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा, तो वह बहुवचन हो जाएगा।
नियम नंबर 5, अंतिम ई अथवा ई के स्थान पर या जोड़कर। नीति, नीतियाँ। जाति, जातियाँ। नाली, नालियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। रानी, रानियाँ। रीति, रीतियाँ। तिथि, तिथियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। पंक्ति और पंक्तियाँ। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। कुछ शब्दों में गण, वर्ग, जन, लोक, वृंद आदि जोड़कर वो शब्द बहुवचन बन जाता है। जैसे कि छात्र, छात्र को जब हम बहुवचन बनाएंगे छात्र गण, मतलब बहुत सारे छात्र हो गए। मजदूर, मजदूर वर्ग, क्योंकि मजदूरों का क्या होता है, पूरा वर्ग होता है, वर्ग मतलब ग्रुप। अध्यापक, अध्यापक गण। गुरु, गुरुजन। नेता, नेतागण। नेता क्या है, एक वचन है। जब हम इसमें गण शब्द जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। पक्षी, पक्षी वृंद। सर्वनामों में वचन परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। जैसे वह क्या है आपका, एक वचन। जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो वे। तू, एक वचन। तुम, बहुवचन। उस, एक वचन। उन, बहुवचन। मैं, मतलब सिंगल की बात की जा रही है यहाँ पे, तो एक वचन। और हम मतलब बहुत सारे हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन। यह एक वचन और ये बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं? पानी, दूध, दही, जनता, बारिश, पूजा आदि ये शब्द हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग होंगे। कुछ शब्द सदा ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे बाल, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, समाचार, लोग, दाम, हस्ताक्षर आदि ये शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त किए जाएंगे। आदरसूचक शब्दों के लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे उसका अर्थ एक वचन हो। आदरसूचक शब्दों के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। गुरुजी पाठ पढ़ा रहे हैं। लोग, दर्शन, दाम, केश, प्राण, बाल, आंसू, हस्ताक्षर आदि शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे। तो आज हमने वचन टॉपिक पढ़ा। धन्यवाद।